सो फाइनली बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। एट द सेम टाइम पूरी क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा खासा पंप देखने मिल रहा है। इनफैक्ट कल के दिन हमने मैटिक के बारे में बात की थी, आज आप देख सकते हो मैटिक ने यहां पे आपको कितना बड़ा प्रॉफिट दिया है, राइट। तो कल के वीडियो के बाद जितने लोगों ने भी मैटिक में एंट्री ली होगी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। काफी सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने कल का वीडियो मिस किया, आज के वीडियो में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, मजा आ जाएगा, राइट। पूरा वीडियो देखिए, सारी चीजों को समझिए, बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करने वाले, साथ में यहां पे मैटिक में क्या अपडेट्स आ रही है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे लेके चलता हूं, दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहां पे देखिए, चार्ट देख के टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं यहां पे आपको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में, इजी मैनर में आपको यहां पे एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं, जिससे हर कोई यहां पे समझ पाए, हर कोई यहां पे प्रॉफिट बुक कर पाए। ये स्टाइल आपको पसंद आती है जिस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स पे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, दिस इज द चार्ट। यहां पे बहुत सिंपल है, दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। ये चीज आपको समझ लेनी। अब बिटकॉइन में यहां पे आप देख सकते हो 3 दिन के टाइम फ्रेम में ये चार्ट है। इसका मतलब एक कैंडल का मीनिंग होता है 3 दिन। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। अब यहां पे आप देखिए इस चार्ट में, यहां पे ये जनवरी, राइट, इसके बारे में, ये जनवरी 2021 है। जनवरी 2021 में जब एक बहुत बड़ा बुल रन आया था, अगर आप आरएसआई में देखते हो, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखिए, आरएसआई को यहां पे रिजेक्शन, दिस इज आरएसआई, राइट। यहां पे नीचे आरएसआई का चार्ट है जिसको बोलते हैं रिलेटिव, लिख के दिखा देता हूं, आरएसआई। आप यहां पे इंडिकेटर्स में जाके इस चार्ट को यहां पे ओपन कर सकते हो, राइट। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहां पे देखना क्या है, ये जनवरी में आप देखिए, जनवरी के बाद यहां पे आरएसआई में एक रिजेक्शन मिला, आरएसआई की वैल्यू नीचे गई। एट द सेम टाइम क्या हुआ, बिटकॉइन का प्राइस भी यहां पे नीचे गया। उसके बाद आप देखो, उसके बाद मई जून जुलाई, ये 3 महीने यहां पे बिटकॉइन के प्राइस में डंप रहा। उसके बाद वापस बिटकॉइन का प्राइस, जब यहां पे बिटकॉइन का प्राइस 64,000 तक गया था, $64,000, यहां पे बिटकॉइन का प्राइस $69,000 तक वापस गया, राइट। पहले 64 पहुंचा, वापस यहां पे 28 तक आ गया, वापस पंप लिया, 69,000 तक गया। लेकिन यहां पे समझने वाली बात क्या है, अगर आप आरएसआई में देखते हो, आरएसआई जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस यहां पे 69 पहुंचा ना, आरएसआई में क्या हुआ, वापस आरएसआई को एक रिजेक्शन मिल गया। उसके बाद वापस बिटकॉइन का प्राइस नीचे, वापस पंप करने की ट्राई की, क्या हुआ, आरएसआई में यहां पे रिजेक्शन मिल गया, आरएसआई में यहां पे रिजेक्शन मिल गया। तो जिस पॉइंट पे आरएसआई को रिजेक्शन मिल रहा था, आप देख सकते हो वहां से बिटकॉइन के प्राइस में एक डंप देखने मिल रहा था। बट फिर क्या हुआ, एक तो ऐसा टाइम आएगा जब आरएसआई जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा, और इस टाइम के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस, जैसे ही आरएसआई की वैल्यू ने इस लेवल को ब्रेक किया था ना, मैंने बोल दिया था कि दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ बिटकॉइन। हमें यहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। और आपने यहां पे देखा उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट। करंटली द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज $21,400। तो आई होप इस चीज के बारे में आप सोचिए, जनवरी 2021, राइट, जनवरी 2021 से जिस आरएसआई यहां पे, जो आरएसआई यहां पे कंटिन्यूअसली, जनवरी 2022 भी चला गया, ये अक्टूबर चल रहा है, राइट, 1.5 साल से ऊपर का टाइम चला गया, जो आरएसआई यहां पे रिजेक्शन दे रहा था, वही रेजिस्टेंस जोन यहां पे ब्रेक हो चुका है। दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल ब्रेकआउट, राइट। आई होप यहां पे आपको समझ में, दिस इज इन अ 3 डे टाइम फ्रेम, बड़ी टाइम फ्रेम में है। अगर इस आरएसआई का ब्रेकआउट देखें, लास्ट वीडियो मैंने एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, यहां पे प्राइस टारगेट हमें देखने मिलता है $28,000 फॉर बिटकॉइन। लेकिन वैसा नहीं होगा कि भाई एक दिन में 28 चला जाए, 2 दिन में चला जाए, एक हफ्ते में चला जाए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। शॉर्ट टर्म में क्या होगा हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी छोटी टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ये भी चार्ट है बिटकॉइन का, राइट, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पे क्या समझना है, देखिए बिटकॉइन का ये पहले जो हमने चार्ट देखा वो 3 डे टाइम फ्रेम में था। ये वाला जो चार्ट करंटली हम लोग देख रहे हैं, दिस इज इन अ डेली टाइम फ्रेम। अब यहां पे देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी क्या हो रहा है, यहां पे बिटकॉइन का आरएसआई जो है, आरएसआई यहां पे एक ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा है। बट एक तो ऐसा टाइम आएगा जब उसको ब्रेक करना पड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे। ये भी चीज जैसे ही यहां पे बिटकॉइन ने इस लेवल पे आरएसआई को ब्रेक किया था, आपके साथ मैंने वीडियो शेयर किया था, याद हो, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए बिटकॉइन ने जैसे ही आरएसआई को ब्रेक किया, यहां पे बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा खासा पंप देखने मिला। तो करंटली यहां पे बिटकॉइन के प्राइस, यहां पे दोनों चीजें देखिए, आरएसआई में से भी बिटकॉइन के प्राइस ने यहां पे ब्रेकआउट किया। एट द सेम टाइम यहां पे प्राइस ने भी यहां पे जिस पैटर्न में मूव कर रहा था, उस पैटर्न को यहां पे ब्रेक किया।
इस पैटर्न का टारगेट क्या आ रहा है इन शॉर्ट टर्म, राइट? $23,400। इस चीज को आपको यहां पे समझना। 3 डे चार्ट में टारगेट क्या है? $28 के, राइट? 1 डे टाइम फ्रेम में टारगेट क्या है? $23,400। अब ये डिपेंड कर, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और टारगेट इज 28,000, बिकॉज यहाँ पे क्या हो, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, वापस थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाए, लोगों को लगेगा अरे यार प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। बट समझना है, थोड़ा सा तो प्राइस नीचे आएगा ही ना। फिर वहां से ये किस हिसाब से मूवमेंट करता है मैं आपको यहाँ पे दिखा। देखिए प्राइस हायर हाइस्ट बनाते जाता है। हायर हाइस्ट का मतलब क्या? एक हाई बना, उसके ऊपर एक हाई बना, उसके ऊपर एक हाई बना, साथ में यहां पे हायर लोज भी बनाता जाता है, राइट? इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। इस हिसाब से प्राइस मूव करता है। तो इस हिसाब का जब छोटा सा डंप यहां पे देखने मिलता है, लोगों को लगता है अरे यार डंप आ गया, डंप आ गया। बट ये चीज नहीं होती, राइट? जब भी ब्रेकआउट होता है प्राइस मूवमेंट इस हिसाब से हमें यहां पे देखने मिलता है। हमने जो कंसीडर किया है वो यहां पे हमने कंसीडर किया फिब लेवल्स, राइट? फिब रिट्रेसमेंट। अब फिब लेवल्स हमें क्या, दिस इज ऑल्सो इन अ डेली टाइम फ्रेम। यहां पे क्या फिब लेवल्स क्या हमें बता रहे हैं, इस चीज को आपको समझना है। फिबोनाची का जो 0.236 वाला लेवल है ना, वो यहां पे आ रहा है $21,600। तो करंटली इन शॉर्ट टर्म 1-2 दिन में अगर आप देखने जाओ 21,600 से बिटकॉइन के प्राइस को थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है। कहां तक प्राइस आ सकता है? यहां पे 20,900 तक या फिर 20,800 तक बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ सकता है। फिर वहां से वापस मैंने जैसे बात की ना कि ये प्राइस इस हिसाब से मूवमेंट करता है, राइट? इस हिसाब से यहां पे मूवमेंट देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर यहां पे $21,600 लिख के दिखा देता हूं, $21,600 को ब्रेक कर लेता है, वापस उसी रेजिस्टेंस को ऐसे सपोर्ट टेस्ट कर वहां से पंप देखने मिलता है 22,800 लिख के दिखा देता हूं, $22,800 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, राइट? वहां से वापस प्राइस में थोड़ा सा डंप देखने मिल सकता है। इसी हिसाब से पंप, राइट? छोटा डंप, पंप छोटा डंप, इस हिसाब से यहां पे प्राइस में मूवमेंट देखने मिल सकती है। पूरा बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस यहां पे आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। अब हम लोग बात करेंगे मासा के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैटिक के बारे में। तो मैटिक इज अ लेयर 2 ब्लॉकचेन, राइट? लेकिन यहां पे जो मासा है, मासा इज अ लेयर 1 ब्लॉकचेन। आपको इथेरियम के बारे में पता होगा, जिस हिसाब से इथेरियम लेयर 1 ब्लॉकचेन है, उसी हिसाब से मासा भी यहां पे लेयर 1 ब्लॉकचेन है। बट यहां पे समझने वाली बात क्या है, यहां पे आप अपने खुद के, जिसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूं कि अगर आपको जानना है कि जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस फॉर एग्जांपल 21,500 पहुंचे और वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उस हिसाब के आप अपने खुद के छोटे छोटे प्रोग्राम्स ऑन ब्लॉकचेन, आप अपने खुद के प्रोग्राम्स बना सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? तो यहां पे आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बना सकते हो, किस ब्लॉकचेन का यूज करके? यहां पे मासा ब्लॉकचेन का यूज करके। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली इस चीज को यहां पे समझने की ट्राई कीजिए। डिसेंट्रलाइज्ड एंड स्केल्ड ब्लॉकचेन, ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है। अब आप सोचोगे कि ब्लॉकचेन तो यार काफी सारे, इथेरियम भी ब्लॉकचेन है, तो यहां पे मासा का इतना क्या यूज है? देखिए बिटकॉइन भी एक ब्लॉकचेन है, राइट? अब बिटकॉइन में क्या होता है, अब यहां पे सिंपल चीज समझ सकते हो, बिटकॉइन कैन ओनली प्रोसेस 5 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में बिटकॉइन सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। बट मासा में क्या है, आप देख सकते हो, मासा यूजेस अ मल्टी थ्रेडेड ब्लॉक ग्राफ allowing nodes to create blocks in parallel। एक साथ यहां पे ब्लॉक्स क्रिएट हो सकते हैं और यहां पे 10,000 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड। समझिए बिटकॉइन सिर्फ एक सेकेंड में 5 ट्रांजेक्शंस कर पाता है, बट मासा की जो ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है, वो यहां पे 10,000 ट्रांजेक्शंस एक सेकेंड में। तो आप समझ सकते हो ट्रांजेक्शन स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ गई। आप ज्यादा यहां पे ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट रखते हो, अपने खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना चाहते हो, तो यहां पे डेफिनेटली, बाकी आप इन्वेस्ट करना चाहो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। पैरेलल ब्लॉक स्ट्रक्चर में मासा एक फर्स्ट ब्लॉकचेन है जो ये टेक्नोलॉजी ट्राइलेमा है उसको सॉल्व करने की ट्राई कर रहा है। ट्रांजैक्शन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ लो फीस, राइट? यहां पे फीस बहुत कम है। यहां पे इनका जो कॉइन है मासा कॉइन, उससे यहां पे कम फीस में ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। एट द सेम टाइम ये किस पे काम करता है? दिस वर्क्स ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक, राइट? जिसको आप इन शॉर्ट POS बोलते हो। तो मासा यहां पे लो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, राइट? बिकॉज यहां पे अगर प्रूफ ऑफ वर्क में काम करते हैं तो आपको पता होगा यहां पे माइनिंग हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। बट दिस वर्क्स ऑन POS, प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसकी वजह से एनीवन कैन पार्टिसिपेट एंड अर्न रिवॉर्ड्स। तो अगर आप यहां पे सिर्फ होल्ड करते हो, स्टेक करते हो, तो यहां पे आप
रिवॉर्ड्स। अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंप्लीमेंट भी नहीं करना चाहते, यहाँ पे आप रिवॉर्ड्स को ऑन कर सकते हो। यू कैन बिल्ड विथ मासा, आप देख सकते हो, रन योर नोड, आप अपना खुद का नोड चला सकते हो, आप यहाँ पे मासा पे अपना टोकन्स को भी बिल्ड कर सकते हो, राइट। तो दिस इज अ वेरी गुड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन। आप डेफिनेटली यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे इसका कॉइन बाय करना चाहो, इसका कॉइन भी बाय कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो, इसका टेलीग्राम है मासा, राइट। मैं आपको इसकी जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी लिंक से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको काफी सारी नई चीजें सीखने मिलेंगी। अब यहाँ पे मासा का यूज केस क्या है उसके बारे में समझते हैं। मासा इज अनलिशिंग ऑटोनोमस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया कि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि भाई बिटकॉइन का प्राइस $21,500 तक पहुंचे, बहुत सिंपल, राइट, एक बहुत सिंपल प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम अगर आप ब्लॉकचेन पे प्रोग्राम करना चाहते हो तो ये यहाँ पे आप मासा का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मासा के काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स आप देख सकते हो। द ब्लॉकलिक आर्किटेक्चर, DAG मल्टी थ्रेडेड। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे पैरेलल ट्रांजेक्शंस होते हैं, एक सेकंड में 10,000 ट्रांजेक्शंस, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन में एक सेकंड में सिर्फ 5 ट्रांजेक्शंस होते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे ऑटोनोमस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसका एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया। साथ में हाई नाकामोटो कोएफिशिएंट, राइट। ये यहाँ पे जो ब्लॉकचेन को समझते हैं, जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे समझ पाएंगे। साथ में प्रूफ ऑफ स्टेक, मैंने आपको यहाँ पे बताया, कम हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, कम एनर्जी यूज करता है, और सारे लोग यहाँ पे स्टेकिंग करके भी रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं, राइट। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट थी मासा के बारे में। अगर आप ब्लॉकचेन में इंटरेस्टेड हो, काफी सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे, डेफिनेटली यहाँ पे इनका जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, इनके टेलीग्राम चैनल को आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, राइट। वहां पे अगर आप मासा कॉइन्स को बाय करना चाहते हो, उसको स्टेक करना चाहते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फाइनली हम लोग यहाँ पे कवर कर ले, दिस इज द चार्ट ऑफ मैटिक, राइट। मैटिक की क्या न्यूज आ रही है। मैटिक, यहाँ पे मैटिक ने काफी सारी पार्टनरशिप की है। सबसे बड़ी पार्टनरशिप कौन सी, यहाँ पे आपको पता होगा, मेटा के साथ, राइट। मेटा मतलब फेसबुक के साथ अब यहाँ पे पार्टनरशिप की। आपको पता होगा इंस्टाग्राम इज ऑल्सो ओन्ड बाय फेसबुक। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी आप NFTs को ट्रेड कर पाओगे, राइट। कौन सी ब्लॉकचेन का यूज करके, यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन का यूज करके, जिसकी वजह से यहाँ पे मैटिक के प्राइस में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिला। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी बैंक जो है JP मॉर्गन, राइट, इस बैंक के साथ भी यहाँ पे पॉलीगॉन ने पार्टनरशिप की है, जिसकी वजह से भी जो भी एक रीजन बन जाता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा पंप देखने मिला। जो मेरे ट्विटर पे, यहाँ पे हमारा ट्विटर अकाउंट क्रिप्टो किंग के है, आप देख सकते हो, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एडोबी, स्टारबक्स, एडिडास एंड प्राडा, रेडिट, काफी सारी कंपनीज के साथ यहाँ पे मैटिक ने पार्टनरशिप की है। साथ में यहाँ पे करंट जो पंप आया उसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पे 3 रीजन। सबसे पहला मेटा, दूसरा यहाँ पे JP मॉर्गन, तीसरा यहाँ पे अवेल अपडेट मैटिक का आने वाला है। ये 3 यहाँ पे बड़े रीजंस बन जाते हैं। इन रीजंस, ये सारी चीजों के बारे में अगर आपको जानना है, हमारे ट्विटर पेज जो है क्रिप्टो किंग के, और यहाँ पे डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम, ट्विटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैटिक के चार्ट में समझने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट, करंटली जो 1.249 लिख देता हूं, $1.2494, दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस। यहां से मैटिक के प्राइस को ऊपर जाने के लिए डिफिकल्ट। बट एक चीज समझनी, अगर मैटिक का प्राइस अभी करंटली कितना चल रहा है, 1.2137, अगर मैटिक का प्राइस यहाँ पे इस लेवल से ऊपर चला जाए, राइट, यहाँ पे एक विक बनाई है करंटली, लेकिन हमें देखना है कि कल सुबह 5:30 बजे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग, अभी यहाँ पे इस लेवल के ऊपर नहीं है, कल सुबह 5:30 बजे अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने मिले, उसके बाद हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। तब तक यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है, राइट। कब 1.2494 के ऊपर क्लोजिंग देखने मिले, वापस उसी को एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट टेस्ट करें, वहां से बाउंस बैक देखने मिले, नेक्स्ट टारगेट क्या बन जाता है, लिख के दिखा देगा, $1.8153, राइट, जो यहां पे आ रहा है, जहां तक मैटिक का प्राइस जा सकता है, वहां से वापस उसको रिजेक्शन देखने मिल सकता है। तो आई होप यहाँ पे मैटिक का जो है टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स है ना, आपको हमारी टेलीग्राम चैनल जो है क्रिप्टो किंग के, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे सारे चार्ट्स में पोस्ट कर दूंगा, राइट। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे लोग, यस ब्रो मैटिक ने सारे लॉस कवर करवा दिए, राइट। अगर आप यहाँ पे रिगरसली वीडियोस को फॉलो करते हो, टेलीग्राम पे रिगरसली फॉलो करते हो, ट्विटर पे फॉलो करते हो, यहाँ पे आपको डेफिनेटली सिग्नल्स अच्छे मिल जाएंगे,
जिससे आप अपने जो लॉस है उसको कवर कर सकते हो। साथ में मेन चीज होती है प्रॉफिट, राइट? तो प्रॉफिट भी यहां पे कर सकते हो। दोस्तों आई होप आज के वीडियो में जो भी चीजें हमने कवर की आपको समझ में आई होंगी। बिटकॉइन मैटिक के बारे में टेक्निकल एनालिसिस हमने कवर किया, समझ में आया होगा। एंड आई एम श्योर कि आप इस वीडियो देखने के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद क्रिप्टो मार्केट से डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। अगर ये सारी चीजें आपको पसंद आती है, मेहनत जो करते हैं हम लोग वो आपको पसंद आती है, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए। मेरा मोटिवेशन यहां पे बढ़ता है, हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन आपके एक लाइक से बढ़ता है। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।